लाते हम छोटे हो गए। संतोष पुत्र सूरज। हाँ ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान जो है संतोष, ये सन ऑफ सूरज भैया जो है इनका सुपुत्र, यहीं से जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं हमारे भगत जी जो है इनका, इनके मतलब भैया ही है, वो परिवार ही है। तो भैया के यहाँ बड़ी सेवा हमारी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। भाभी जी और इनकी हमारी जो पुत्र वधू है तो वो भी बहुत सेवा कर रही हैं। भगवान सदा इन्हें सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और ये माला का जो सम्मान है, ये 11,000 रुपए की जो माला है, ये भैया हमारा सम्मान कर रहा है। बहुत बहुत भगवान आपको सुख समृद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक बार ताली तो बजाई दो, इतनी बड़ी माला दे। जितने भारी है उतनी भारी माला ले आओ ला हमारे सावा से। हेलो 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 हेलो। और इसी के साथ सब परेशान हैं, अरे लाला रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो। मैंने पहले ही कहा था ना, इंद्र नाराज हो गए तो फिर हम लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले तो चिंता ना करो, जिन गोवर्धन महाराज को तुमने पूजन किया है ना, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर भगवान श्री गिरिराज महाराज के पास में गए और कहते हैं भगवान कन्हैया ने सबसे छोटी अंगुली के नख पर श्री गिरिराज महाराज को धारण किया। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई। सब ब्रजवासियों को उसी के नीचे भगवान ने खड़ा कर लिया। आ जाओ भैया इसी के नीचे। सब खड़े हैं, वर्षा हो रही है। ये सुधा मैया ने कही मेरो लाला बारो है, तनिक तनिक सहारा देव ना। सो ग्वाल वालन ने कही लाला हाँ हम अपनी लाठी लगाए, तू अब विश्राम कर ले। हाँ भगवान कन्हैया मन ही मन में खुश हो गए, कहने लगे कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का। इतने भोले भंडारी, इन्हें पता ना है इसमें वजन कितना है। भगवान से बोले लाला तू ने विश्राम कर ले, मैं लाठी तो रोके ना। भगवान ने कहा मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पर कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूँ। सो एक ग्वाल छोटो सो रहे, बाने धरे दोनों हाथ कमर पे और कन्हैया की तरफ टेढ़ी नजर करके कहा कही श्रीमान जी तू भगवान है। देखो प्रेम देखिए ब्रज का। चौरे लाला तू भगवान है? अरे भैया कैसे तू भगवान है, सो मुझे बताए दे। कन्हैया ने कही मैं भगवान है, मैं ब्रह्म है। क्यों? बोले 5 दिन में पूतना मारी। ग्वाला बोलो हाँ लाला बात तो तेरी ठीक है तो छोटो सो पर जाके हाथ में 1.5 हाथ की जाके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है भैया, है तो 1200। पर देख लाला मैं जे कछु ना जाने, तू भगवान भगवान मेरे लिए कछु ना तो सुन ले बात। हाँ तू नेक देर के लिए विश्राम कर ले, थक गए कई रोज हो गए। भगवान ने कहीं नहीं मानता तो फिर ठीक है। भगवान ने जरा सा थोड़ा सा कहीं हाथ हल्का सा यूं किया, सो चर 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 करके लाठियां टूटने लगी। अरे लाला रोक रोक रोक, अरे कन्हैया रोक। कन्हैया बोले काहे? बोले लाला मेरे बस की बात ना है भैया, तू ही जाए रोक, तेरी बस की बात है, बहुत भारी ना। दीदी के हाथ में पूरा छच्छरो लगे रहो तू ना है। आहा तो सखियां बोली और राधा ललता विशाखा चौ तुम समझ रहे कि हमने उठा लियो? कन्हैया बोले ना ना बिल्कुल नहीं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। भैया
तुम सब मेरी तरफ देख रहे थे ना, तो भगवान की नजर में वो ताकत थी, वो पावर। बोले मैंने तुम सब कोई ताकत जितनी थी, तुम सब टकटकी लगाए थे ना मेरे तरफ, और तुम्हारी सब ऊर्जा खींच के हमने केवल एक ही अंगुली में रख ली। हाँ, तो भाई तुम सबके बल से ही एक ग्वाला बोलो, तो वही मैं कह रही हो कि मैं कछु कमजोर सो कैसे पर रहो। हाँ, अच्छा लाला तू तो जेऊ चोरी कर ले तो है। अरे भैया तू माखन तो चुरावे, अब तू शक्ति चुरावे लग गयो का। कन्हैया बोले ऐसी बात ना है, बड़े बोले वाले, बड़ा प्रेम किया भगवान ने, और ग्वाल भी बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं बड़े ब्रज में 7 दिन 7 रात वर्षा हुई, पर धूल उड़ रही है। इंद्र को पता चला है कि ब्रज में कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसने सोचा ये ब्रज बह गया होगा। बोले माँ तो धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रमाण ये मिलता है, महात्मा अगस्त जो थे, जिन्हें त्रेता में माता सीता ने भोजन कराया पर पानी नहीं पिला पाई थी, तो राम जी ने कही अब इनके बस की बात ना है, अब तुम आइयो द्वापर में, इंद्र करेगा कोप और हमारे ब्रज पर, तो तुम पी लेना पानी, तुम्हारी प्यास शांत और हमारे ब्रज की रक्षा हो जाएगी। और एक प्रमाण ये है, भगवान का सुदर्शन चक्र सुखा रहा था, और एक प्रमाण ये है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं है, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं ठहरता है। इंद्र का घमंड चूर हो गया, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने क्षमा किया इंद्र को, और ब्रज में रहने के लिए, गिरिराज महाराज की तलहटी में रहने के लिए भगवान से आश्वासन लिया है। इंद्रदेव ने, भगवान ने कहा तथास्तु वैसा ही होगा। बोले हम रहना चाहते, भजन करना चाहते हैं। इंद्र पर भगवान ने कृपा की है। इधर वही समय आया, भगवान ने यमुना के किनारे सुंदर पांडाल बनवाया, बांसुरी बजाई, और जब बांसुरी बजाई है तो कैसी बंसी बजी है सज्जनों। अरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की। देखो सखियां भोजन बना रही, कोई सखी श्रृंगार कर रही, सब उल्टा सीधा। ध्यान देना बंधुओं, और सब उल्टा सीधा जब करने लगे हैं, आहा। अरे खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई हो। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई हो। को भूषा और ऐसे मत बोराई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की।
कर में पहुंची पग में पायल कान में नथुनी सजाई।